जो तेलंगाना आज करता है, कल वो भारत करता है। भारत का सबसे नया राज्य देश भर को रास्ता दिखा रहा है। महज 7 साल में तेलंगाना की तस्वीर गरीबी, सूखे, किसान आत्महत्या, बिजली की कटौती, पिछड़ेपन और पलायन से बदलकर चौमुखी खुशहाली और प्रगति, पानी की इफरात, जरूरत से ज्यादा बिजली और हरे भरे खेत, अवसरों का एक ऐसा राज्य जहां सारे 4 करोड़ निवासियों को आगे बढ़ने के मौके और देश में निवेश की सबसे पसंदीदा जगह हो गई है। तेलंगाना अब एक आदर्श राज्य बन चुका है। This transformation of Telangana in the last 8 years is remarkable. After the अब जो बदलाव आया है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पिछले 7 सालों में तेलंगाना में बहुत कुछ बदल गया है। हमें गर्व है कि हम तेलंगाना से हैं। देखिए हैदराबाद कितना खूबसूरत दिखता है। This Gundlapochamma Sagar, all these places, thanks a huge, humongous. अगर आप उस्मान सागर या गुडलमपुचमा सागर देखें, 40 से 50 मिलियन फीट का दायरा है। इतने बड़े जलाशय, ये साहस की सोच। गोदावरी से पानी निकालना, कालेश्वरम प्रोजेक्ट जिसमें बाहुबली पंप द्वारा पानी खींचा जा रहा है। Even in Mahbubnagar, which is considered one of the poorer, driest, things are green. महबूब नगर जैसे पिछड़े इलाकों में भी हरियाली लौट आई है। मैं जिस भी गांव में गया हूं, वहां घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। गांव वाले खुद बताते हैं कि पानी आ रहा है। पहले ऐसा नहीं था। अब 24 घंटे पानी और बिजली की सुविधा है। And people tell you, we've got water. We never had water. We had never had 24 hours electricity. We had to go at 2 o'clock in the morning. पहले रात को 2 बजे पंप सेट चलाने जाना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं है। आर्थिक सूचकांक में भी बदलाव आया है। अब यहाँ देश से उच्चतम विकास दर है। ये सपनों का तेलंगाना है। प्रति व्यक्ति आय में 3रे नंबर पर। इसका सारा श्रेय सरकार को जाता है। And growing fast. So the transformation, you must give credit to the government. I give it 100% credit. जब 2014 में के चंद्रशेखर राव नए तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री बने तो उन्हें पता था कि 4 करोड़ लोगों के सपने और आकांक्षाएं उन पर टिकी हैं। इसीलिए समाज के हर तबके के लिए वो नई और उन्नत नीतियां लाए, जिनके ऊपर पिछले कई सालों से वो चिंतन मनन कर रहे थे। The entire Telangana movement has been based on certain things. संपूर्ण तेलंगाना आंदोलन कुछ चीजों पर आधारित है। मूल रूप से पानी सबसे महत्वपूर्ण था और मुख्यमंत्री ने खेतों के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। और आज हम खुश हैं कि इस क्षेत्र में कुछ अलग चीजें हुई हैं। दुनिया में सबसे बड़ी परियोजना लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, जो सबसे कम समय में की गई है। Are biggest in the world and done in the shortest period. So that is one. So today anywhere you go in Telangana, you will find. आज आप तेलंगाना में कहीं भी जाएं, यहाँ तक कि मई में भी आप देखेंगे कि कालेश्वरम जैसी योजनाओं की वजह से तालाब भरे हुए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति है और पूरी मशीनरी इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम कर रही है। Working for achieving these goals. कृषि, जिसके ऊपर 60% से ज्यादा आबादी निर्भर थी, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। टीआरएस सरकार ने 7 साल में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में 2.7 लाख करोड़ रुपए लगाए। इसका ये नतीजा हुआ कि 2013-14 में कृषि विकास 1.8% से बढ़कर 2021-22 में ये 8.1% आ गया है। जीएसडीपी में कृषि की हिस्सेदारी बढ़कर 21% हो गई। पहले की अनिश्चितता और हताशा की जगह उम्मीद और खुशहाली ले ली है। गोपे नायक एक जनजातीय किसान है जिसके पास 3 एकड़ जमीन है। उसका कहना है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है, क्योंकि टीआरएस सरकार ने न सिर्फ पानी और मुफ्त बिजली का वादा पूरा किया, बल्कि वो रायतु बंधु योजना भी लाई है। इस योजना के तहत किसानों को बुआई से पहले नकद पैसे मिलते हैं ताकि फसल के लिए जरूरी सामान खरीद सकें। मेरे पास 3 एकड़ है। अब मुझे 15,000 रुपए मिलते हैं बीज वगैरह खरीदने के लिए। पैसे मिलते ही हम सामान खरीदते हैं। కాబట్టి మేము కూడా వ్యవసాయం మంచిగా చేసుకుంటున్నాం। టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి
మాకు వ్యవసాయం చేసుకునే వాళ్ళకు तेलंगाना बनने के बाद से ही हमें 24 घंटे बिजली मिलती है। जब आंध्र प्रदेश में थे तो खेतों में रात में काम करना पड़ता था। रातों में सांप भी निकलते थे। अब दिन में काम करके वक्त से घर चले जाते हैं। अब परेशानी नहीं है। కరెంట్ గురించి మేము రాత్రి నైట్ 3 గంటల రాత్రికి లేచి బావుల కాడికి పోతుంటే పాములు బుట్టలు అవి ఇవి ఉండగా మాకు ఎంత నానా తిప్పలు ఉంటుండే। ఇప్పుడు మేము పగలు పెట్టుకొని ఇంటికాడ వచ్చి పడుకుంటున్నాం మంచిగా। इस साल जनवरी में तेलंगाना भर के किसानों ने राइतु बंधु योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए बांटने का जश्न मनाया। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 10,000 रुपए प्रति एकड़ का सीधा निवेश समर्थन मिलता है। सीधी नकद ट्रांसफर योजना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की परिकल्पना थी और उन्होंने इसे मई 2018 में लागू किया, क्योंकि उन्होंने ये जान लिया था कि तेलंगाना में किसानों की आत्महत्या की बुनियादी वजह कर्जे का बोझ थी। शंकरैया गौड़ और उनकी पत्नी कहते हैं कि राइतु बंधु योजना ने उनका जीवन बदल दिया, क्योंकि बुआई के हर मौसम से पहले किसानों को नकद पैसा मिल जाता है, जिससे वो साहूकार के चंगुल में नहीं फंसते। నా పేరు శంకరా గౌడ్। मेरा नाम शंकरा गौड़ है। मेरे पास 4 एकड़ जमीन है। हर 6 महीने पर मुझे 20,000 रुपए मिलते हैं। टीआरएस सरकार जो मदद देती है उसके कारण हमें साहूकारों के पास नहीं जाना पड़ता। हमें बैंक से पैसे मिल रहे हैं, जिससे हम बीज या खाद खरीद सकते हैं। మసాలాలు ఇథనాలు తెచ్చుకుంటున్నాం। राइतु बंधु योजना के तहत हर किसान के खाते में रबी और खरीफ के मौसम से पहले 5-5 हजार रुपए पहुंच जाते हैं, ताकि वो बीज खाद वगैरह खरीद कर कर्ज के जाल से मुक्त हो सकें। 4 साल में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 65 लाख किसानों के खातों में दिए जा चुके हैं, जिससे 2.5 करोड़ की आबादी को फायदा पहुंचा है। ये योजना बहुत लोकप्रिय और कामयाब है और इसकी तर्ज पर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि केंद्र ने भी प्रधानमंत्री किसान योजना शुरू की है। రైతు బంధు డబ్బులతోని ప్రజలు जो पैसा राइतु बंधु योजना से आता है उससे सभी खुश हैं। हम सही समय पर खाद और बीज खरीदने में सक्षम थे। पहले हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि इससे पहले हमें पानी या ऐसी कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी। अब केसीआर सरकार के आने के बाद हमें खाद, बीज और श्रम खरीदने के लिए समय पर आर्थिक मदद मिल रही है। यह उपयोगी है, इसलिए हम खुश हैं। డబ్బులు పడుతున్నాయి కాబట్టి మందులకు గాని విత్తనాలకు గాని కలుపు గాని మాకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది। దాని నుంచి మేము సంతోషంగా ఉన్నాము। कोई ताज्जुब नहीं कि के चंद्रशेखर राव की तेलंगाना के किसानों के दिलों में क्या जगह होगी। इसीलिए उन्होंने अपने खेतों में एक अनोखे ढंग से शुक्रिया अदा किया। राइतु बंधु और राइतु बीमा योजनाएं हैं, कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक हैं। यहाँ तक कि नवजात का जन्म होने पर पैसे भी देते हैं। लड़का होने पर 12,000 और लड़की होने पर 13,000 दिए जाते हैं। बिजली और सिंचाई में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश किया गया, जैसे कालेश्वरम मल्टी लेवल लिफ्ट सिंचाई परियोजना और मिशन ककातिया के तहत छोटे सिंचाई के हौदों की सफाई करना। ये सुनिश्चित करना कि किसानों को 24 घंटे बिजली मिले और फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मुहैया करना, ताकि बरसात पर ही निर्भर न रहें। 20 लाख अतिरिक्त एकड़ सिंचाई के दायरे में लाए गए। నా పేరు రఘువరన్, మాది వంగపల్లి గ్రామం। मैं युवा किसान हूँ। हमें 7 घंटे बिजली मिलती थी। रात में जाते थे तो सांप काटते थे। अब 24 घंटे मुफ्त बिजली और पानी मिलता है। చాలా ఇబ్బందులు అయ్యేవి మాకు, మా పెద్దలకు। ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాక మాకు 24 గంటల ఉచిత కరెంటు, 24 గంటల గ్రౌండ్ వాటర్ పెరిగి भूजल स्तर बढ़ा है। राइतु बंधु, राइतु बीमा जैसी योजनाओं से हमें सुविधाएं हुई हैं। सरकार का शुक्रिया। ఇతర మేము మంచి సాగుబాటు చేసుకోగలుగుతున్నాము। రైతులు అందరం, మాకు రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవు। మేమైతే ఇప్పటివరకైతే సంతోషంగానే ఉన్నాము। తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के 26 लाख पंप सेट्स भी दिलवाए। इसलिए अब जले हुए मोटर पंप सेट्स, खराब ट्रांसफॉर्मर्स,
बिगड़े स्टार्टर्स, सूखे हुए बोरवेल्स, बीज और खाद की खरीद में किसानों का शोषण और सूखे हुए खेतों की जगह लहलहाते खेत, तपती गर्मी में भी लबालब भरी नहरें, वापस लौटते मजदूर और खेती के सामान की उपलब्धता नजर आती है। इसका नतीजा ये हुआ कि 2019-2020 में अनाज की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार हुई। तेलंगाना अनाज का भंडार बन गया, जहां से महामारी के दौरान दूसरे राज्यों में भूख से परेशान लोगों के लिए अनाज भेजा गया। कोविड लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने कृषि का काम जारी रखने की इजाजत दी, बल्कि हर गांव में बाजार के लिए जगह तय की और किसानों के घरों से अनाज खरीदा। लेकिन अगली फसल में अनाज इतना ज्यादा था कि उससे भी दिक्कत हो गई। तेलंगाना में पहले से कहीं ज्यादा अनाज की पैदावार हो रही थी, लेकिन केंद्र सरकार वो सब तय दामों पर खरीदने को तैयार नहीं थी। ఎప్పుడు చూడని నీళ్లు చూస్తున్నారు, ఎప్పుడు చూడని కరెంటు చూస్తున్నారు। మంత్రివర్గంలో మాకు అదే చర్చ జరిగింది। ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఇదివరకు లేనటువంటి ఒక ఫీల్ గుడ్, ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఉల్లాసభరితమైన వాతావరణం గ్రామసీమలలో ఉంది। పొలాలు పచ్చగా కనబడుతుంది। పల్లె పల్లెలో పల్లేరులు మొలిసే పాలమూరులో అనే కాడ పల్లె పల్లెలో పంటలు పండే పాలమూరు కాడ అని చెప్పి ఇప్పుడు ప్రజలు పాడుకుంటున్నారు। ఎస్, అదే కవి చెప్పిండు నాకు। పీరీల పండుగ అప్పుడు గోరెటెంకన్న గారు వాళ్ళ ఊర్లో ఉండే, నేను తెల్లారు రమ్మని చెప్తే వచ్చిండు ఆయన। ఎక్కడికి పోయిందంటే అక్కడ పోయినా, మా ఊరికే పోయినా। ఇంతకుముందు ఎడారిలాగా ఉండే సార్ ఇప్పుడు కోనసీమలాగా ఉందని చెప్పిండు ఆయన। అంత అద్భుతంగా పంటలు పండుతున్నాయి కాబట్టి ఆ వాతావరణం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు, మళ్ళీ మన గ్రామసీమలలో వెల్తి తేవద్దు। సరే, మనకు 2,000-3,000 కోట్లు 4,000 కోట్ల ఖర్చు అయినా మంచిదే, రైతాంగాన్ని చిన్నబుచ్చొద్దని చెప్పి ప్యూర్లీ రైతుల యొక్క ఇంట్రెస్ట్లో ఈ కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయించినాం। కాబట్టి రైతులు ఎవ్వరు కూడా ధాన్యం తక్కువ ధరకు అమ్మకండి, నో డిస్ట్రెస్ సేల్, ప్రతి గింజ ప్రభుత్వం కొంటది। संसद में तेलंगाना की गुहार और विरोध की भी सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने किसानों को दूसरी फसल उगाने की सलाह दी जो आसानी से बिक जाए। आपसी बातचीत और कृषि फील्ड अधिकारियों को मिली मुख्यमंत्री की सलाह से किसानों को भी इस बात के लिए कायल किया गया। అవసరమే అనుకుంటే తప్పదు అనుకుంటే తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి భారత రైతాంగ సమస్యల కోసం తానే లీడర్షిప్ తీసుకుంటది, ముందుకు పోతది। మీ మెడల్ వంచుతాం గ్యారెంటీగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను। మీ కూటనీతిని, మీ యొక్క దుర్మార్గమైన విధానాలను, మీ రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను చివరి రక్త బొట్టు దాకా పోరాటం చేస్తాం తప్ప మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టమని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నాం। सरकार ने इस तरह के लोकमंच या रायतु वेदिका बनाई हैं। జనవరిలో ఒక జీవో ఇచ్చారు గవర్నమెంట్, సర్పంచెస్ కి అధికారం ఇచ్చారు। కమ్యూనిటీ ప్లాంటేషన్ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఈ కోతుల గురించి చేస్తున్నాం। కొన్ని విలేజ్లలో మనం 5,000 एकड़ में एक रायतु वेदिका करीब 25 लाख रुपए की लागत से बनी है और 6 महीनों में ही 2,610 रायतु वेदिका बनी है, ताकि किसान नियमित रूप से मिल बैठकर चर्चा कर सकें और उन्हें हर वेदिका में तैनात कृषि अधिकारी से सलाह और प्रशिक्षण मिल सके। मसलन समैया इस बात पर खफा है क्योंकि उससे कहा गया है कि इस रबी की फसल में धान न बोए। ये बहस और चर्चा का एक मंच बन जाता है। एक किसान की शिकायत है कि उसकी फसल को बंदर और जंगली सुअर तबाह कर रही हैं। ग्रामीण विकास अधिकारी सुरेश समझाते हैं कि कानूनन जंगली सुअर का शिकार तो किया जा सकता है, लेकिन उनको खाने की मनाही है। उनका यह भी कहना है कि हर गांव में ग्रामीण प्रकृति उद्यान बनाए जा रहे हैं जिनमें फलों की कई किस्में होंगी, जिससे बंदर खेत छोड़ वहां जाएं। 50 నుంచి 100 మంది ప్రతి మంగళవారం लगभग 50 से 100 किसान हर मंगलवार और शुक्रवार को रायथू वेदिका में मिलते हैं। इसके माध्यम से हम आपस में चर्चा करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। సహా రైతు కూడా దాని ఆలోచన, ఆయన తోచిన ఆలోచన ఆయన చెప్తాడు, ఇతని తోలిచ్చిన క్వశ్చన్స్ దానికి
किसान अपने विचार रखते हैं और कृषि अधिकारी सुझाव देते हैं। समस्याओं के बारे में बात करने का यही तरीका है। 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए हम अपने सभी मुद्दों के बारे में बात करने में सक्षम हैं। देवकी राइतु बीमा की लाभार्थी है। ये एक जीवन बीमा योजना है जिसके तहत 18 से 59 साल के 30 लाख किसान आते हैं, भले उनकी जमीन कितनी भी हो। We are the only state in the country and probably the only government in the world where each and every farmer is insured to a tune of 5 lakh rupees irrespective of the cause of death. Not just a suicide, but any form of death in Telangana of a farmer. We are the only government in the world, in fact, to have paid a premium of almost 1400 crores per annum. तेलंगाना सरकार किसान की तरफ से 3025 रुपए का भुगतान करती है और LIC की सबसे बड़ी ग्राहक है। ये योजना उन किसानों के परिवारों के लिए एक वरदान साबित हुई है जो किसी कारणवश गुजर गए हैं। मरने वाले 71,000 किसानों के परिवारों को 5 लाख रुपए मुआवजा मिला। अनोखी बात यह है कि किसानों को दावा करने के लिए अर्जी भी नहीं देनी पड़ती। मौत की खबर देने के 10 दिनों के भीतर 5 लाख रुपए नामित व्यक्ति के खाते में जमा हो जाते हैं। किसानों की मदद करने और कर्ज का चक्र तोड़ने के मकसद से फसल कर्ज माफी भी दी गई। पहले टर्म में 16,144 करोड़ रुपए माफ हुए और दूसरे टर्म में करीब 4 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया। किसान ही नहीं, गांव में दूध, मवेशियों और मछली पकड़ने जैसे कामों में लगे लोगों को भी प्राथमिकता दी गई है। ये बात समझाना जरूरी है कि ये कल्याण के नाम पर मुफ्त में बांटी जाने वाली रकम नहीं, बल्कि एक कमाई का एक जरिया बनती है। केसीआर ने गांव में सबको भेड़ दी है, इससे हमें बहुत फायदा मिला है। जून 2017 से लेकर अब तक 2 करोड़ से ज्यादा भेड़ें परिवारों को बांटी जा चुकी हैं। मैं अकेला बेटा हूँ। मेरे पिता को भेड़ें मिली, उनके बच्चों को हमने बेचा। ये अच्छी योजना थी, इनकी वजह से अच्छा गुजारा हो रहा है। మాకైతే మంచి సంతోషమైంది, మంచిగా బతుకుతున్నాం ఈ గొర్రెల వల్లనే। మంచిగా చేశాను మేడం కేసీఆర్ గారికి సంతోషం, మాకు ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషం మేడం। राज्य के मीट प्रोसेसिंग उद्योग के लिए भी बड़ी योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि भूमिबद्ध होने के बावजूद पोखर तालाबों के जीर्णोद्धार से मत्स्य उद्योग 1600 करोड़ से बढ़कर 2000 करोड़ का हो। We want to see that, the income of... हम किसानों की आमदनी और ज्यादा बढ़ते देखना चाहते हैं। नई चीजें भी लाना चाहते हैं, जैसे 20 लाख एकड़ में पाम के तेल वाले पेड़ लगाएंगे। We want to bring oil palm. Already this year we are doing 2 lakhs. In the entire earlier history we had 50,000. इस साल 2 लाख एकड़ में भी शुरू हो गया है। इससे पहले इतने बरसों में 50,000 एकड़ में किया। इस साल 2 लाख में कर रहे हैं। तो ऐसी योजनाओं से आमदनी बढ़ेगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि जो भी शुरू हुआ है वो स्थापित हो जाए और ज्यादा उद्योग और रोजगार यहाँ मिले, ताकि तेलंगाना हर क्षेत्र में सबसे आगे हो। In all the aspects of life.